तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है आपको बता दोस्तों, ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल बीजेपी हमें 7 जन्म भी ले लेगी तब भी हरा नहीं पाएगी। जी हाँ, सिर्फ 60 सीटों से आगे कभी नहीं बढ़ पाएगी। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले संसद का घेराव तय। जी हाँ, संसद का घेराव कर रहेंगे और वहां पर विरोध प्रदर्शन होगा जब तक कि सरकार तीनों काले कानून वापस नहीं लेगी। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, रंजन गोगोई भागे पैर संभाल कर। जी दरअसल दोस्तों जब लोगों ने फ्रांस की उस जांच को लेकर सवाल पूछ लिया जो राइफल में घोटाला हुआ था, जिसको रंजन गोगोई ने दोस्तों क्लीन चिट दे दी थी, अब जब रंजन गोगोई से सवाल पूछा गया तो भाग खड़े हुए हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे शिवसेना का हल्ला बोल। जी हाँ, आपको बता दें जम्मू को जो है यहां पर एक राज्य का दर्जा दिया जाए, कश्मीर से अलग किया जाए, सीधी सीधी मांग। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों तेजस्वी यादव का नीतीश पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल भीष्म पितामह नीतीश। जी हाँ, आपको बता दें करप्शन के भीष्म पितामह बन चुके नीतीश, चोर दरवाजे सरकार आई है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मोहन भागवत पर भड़के ओवैसी। बोले फिलहाल मोहन भागवत जो ज्ञान बांट रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई डीएनए एक है, वो ज्ञान तब कहां गया था जब मॉब लिंचिंग हो रही थी और मॉब लिंचिंग करने वालों को जो यहां पर इनके ही आरएसएस के लोग सपोर्ट कर रहे थे कि हम तो कत्ल करेंगे इन लोगों का। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे दिग्विजय का भी दोस्तों आपको बता दें मोहन भागवत पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल अगर आप दिल से सॉरी फील करते हैं तो उन सबको निकालिए अपने अपने पदों पर से, जिन बीजेपी नेता और जिन आरएसएस के लोगों ने मुसलमानों को बेवजह जो है यहां पर सताया है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों बीजेपी नेता की गुंडाई। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें पीडब्ल्यूडी के जो है यहां पर ऑफिसर की तोड़ दी टांग। जी हाँ, यानी कि दोस्तों ये लोग किसी की भी टांग तोड़ेंगे, सर फोड़ेंगे, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल दोस्तों लालू प्रसाद यादव का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल नेता कभी भी रिटायर नहीं होता है। जी फिलहाल तानाशाही का अंत करेंगे मोदी की। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों करली सेना का फिर से दोस्तों आपको बता दे, करली सेना के सूरज पाल का फिर से एक बार विवादित बयान। बोले सालों को ठोकेंगे। सोचिए दोस्तों, ये बीजेपी का प्रवक्ता बन चुका है और अभी तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिस तरीके के ये बयान दे रहा है दोस्तों, इस तरीके के बयान अगर किसी और ने दिए होते तो अब तक वो सलाखों के पीछे होता। मोदी सरकार, अमित शाह, सबसे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि फिलहाल इस पे इतनी मेहरबानी क्यों की जा रही जबकि साफ साफ मुसलमानों को धमकियां दे रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों गुरुनाम चडूनी का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल जेजेपी और बीजेपी वालों का विरोध करेंगे। जी हाँ, यहां पर इनकी हार निश्चित है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें किसानों का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल जेजेपी और बीजेपी का विरोध होगा। जी हाँ, आपको बता दोस्तों अब हरियाणा में जेजेपी और बीजेपी का विरोध होगा। गुरुराम चडूनी ने कहा है कि फिलहाल इनकी हार निश्चित है। हमने सभी किसानों से बात की है, सारे किसान एक साथ है, कोई भी वोट नहीं देने वाला, ना ही समर्थन मिलने वाला है। आपको बता दोस्तों दरअसल तीनों कृषि कानून को लेकर किसानों को 8 महीने से ज्यादा हो चुका है। ऐसे में अब किसानों को रोज नए नए बयान निकलकर सामने आ रहा है। जहां पर दोस्तों आपको बता दें आज किसानों की जो यहां पर कल बैठक हुई थी, कल के दिन किसानों ने कई अहम फैसले लिए इस बैठक में। आपको बताते चलूं दोस्तों किसानों ने साफ कर दिया कि फिलहाल जेजेपी और बीजेपी वालों को वोट नहीं दिए जाएंगे और जो भी गांव वाला अगर समर्थन में उतरा तो उसको गांव से बाहर फेंका जाएगा उठाकर। इसी के साथ साथ आपको बता दें दोस्तों किसानों ने यह भी ऐलान कर दिया कि अगर कोई गांव में घुसा कोई भी जेजेपी या बीजेपी का नेता तो उसको दौड़ा लिया जाएगा। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों, किसान एक तरफ परेशान हो रहा है, दूसरी तरफ सरकार किसी भी तरीके से किसानों को बदनाम कर उठाने की फिराक में। जहां पर गुरुनाम चडूनी ने कहा कि फिलहाल किसानों को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, लेकिन फिलहाल ये साजिश पूरी नहीं होगी क्योंकि किसान तब तक अपने घर नहीं जाएगा जब तक कि उसको उसका हक नहीं मिल जाएगा। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बाबा रामदेव दोस्तों कोर्ट में गिड़गिड़ाने लगा, जी हाँ मांगने लगा माफी। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें बाबा रामदेव के ऊपर अब कार्रवाई तेज हो गई है। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें एलोपैथिक को बाबा रामदेव ने जो यहाँ पर बेवकूफी और इन सारे डॉक्टरों को भी बेवकूफ बोला था। बाबा रामदेव का कहना था कि इन एलोपैथिक बेवकूफों की वजह से न जाने कितने मरीजों की जान चली गई। सोचिए दोस्तों बाबा रामदेव अपने होम्योपैथिक को सही बता रहा है और एलोपैथिक को गलत बताते हुए कह रहा था कि फिलहाल इन डॉक्टरों की एलोपैथिक की दवाइयों की वजह से न जाने कितने लोगों की जान चली गई। अब सोचने वाली बात है दोस्तों कि जो डॉक्टर आपकी जान बचाता है, जो लोग आपका इलाज करते हैं दोस्तों, पूरे डॉक्टर जितने भी हैं उन डॉक्टरों के ऊपर इल्जाम लगा डाला कि इन्होंने कई लोगों की जान ली है। दोस्तों ऊपर वाला ना करे कि जिस दिन बाबा रामदेव को हॉस्पिटल की जरूरत पड़ी, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, तो क्या बाबा रामदेव जो यहां पर दोस्तों एलोपैथिक की जगह होम्योपैथिक से काम चला लेंगे? क्या बाबा रामदेव अपने आप को बचा पाएंगे? नहीं दोस्तों, बाबा रामदेव सबसे पहले एलोपैथिक के पास ही भागेगा और यह आने वाला वक्त आपको बताएगा। लेकिन दोस्तों इस पर अब जो यहाँ पर कोर्ट में बाबा रामदेव की तरफ से सारी सीडियां और सारे एविडेंस जो है वहां पर दाखिल किए गए, लेकिन इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते का समय दिया कि फिलहाल 1 हफ्ते में आपके इन सारे एविडेंस की जांच होगी। सवाल यह है दोस्तों कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जी हाँ, क्या बाबा रामदेव को फटकार तो लगेगी दोस्तों, लेकिन क्या उन्हें सजा मिल पाएगी? क्योंकि भाई इस वक्त सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है और ये आप भी जानते हैं कि दबाव किस तरीके से कोर्टों पर आजकल बनाया जा रहा है, जजों पर दबाव बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई काफी अच्छा याराना है बाबा रामदेव से और वैसे भी चुनाव में काफी खर्चा करते हैं बाबा रामदेव। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, यशवंत सिन्हा का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल बीजेपी सक्षम नहीं है। जी बीजेपी को कोई भी कार्य दो वो सक्षम यानी कि पूरे मन से इस चीज को नहीं करती। आपको बता दें दोस्तों यहाँ पर यशवंत सिन्हा ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल बीजेपी की शाखाएं धीरे धीरे कर टूटती जाएंगी। जी हाँ, इस देश में जिस तरीके से नफरत फैलाई जा रही है इसकी कोई भी जगह नहीं है, एक ना एक दिन नफरत का अंत होता ही है। दोस्तों आपको बता दें टीएमसी में शामिल हुए यशवंत सिन्हा ने जमकर हल्ला बोला। आपको बता दोस्तों यशवंत सिन्हा कभी अटल बिहारी वाजपेयी के काफी करीबी माने जाते थे, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से बीजेपी दोस्तों आजकल चल रही है और बीजेपी खासकर हिंदू मुसलमान कर रही है उसको लेकर साफ बताया गया कि यशवंत सिन्हा ने मोर्चा खोल दिया। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, ओवैसी का भागवत पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल आज जो ज्ञान बांट रहे हैं तब वो ज्ञान कहाँ गया था जब जुबैर को मारा गया था। आपको बता दोस्तों ओवैसी ने जो यहाँ पर अब बड़ा हमला बोल दिया। दरअसल दोस्तों अभी कुछ दिन पहले आसिफ की हत्या की गई है और आसिफ की हत्या करने वालों ने दोस्तों आरएसएस के लोगों ने आसिफ की हत्या को सही ठहराते हुए उन आरोपियों को छुड़ाने की मांग की थी, जहां पर उनका कहना था कि ये लोग हमारी बहन बेटियों की ऐसी फिल्में बनाएं और हम इनको मारे भी ना, हम तो सालों को ठोकेंगे। सोचिए दोस्तों इस तरीके के विवादित बयान, खुले साफ बयान देते हैं ये बीजेपी वाले और इनको पता है दोस्तों ये उखाड़ कुछ नहीं पाएंगे मुसलमानों का, सिर्फ इनको राजनीति में अपनी चमकाना है। अब क्या चमकाना है ये आप समझ सकते हैं, इनको राजनीति में अपनी चमकाना इसलिए दोस्तों कि इस तरीके के जो विवादित बयान देते हैं उन लोगों को जो बेसिकली हिंदुत्व का झंडा उठाकर चलते हैं या फिर यूं कहते हैं जो अंड भक्त हैं, उनको ऐसे लोग काफी पसंद आते हैं जो हिंदू मुसलमानों पे विवादित बयान देते हैं मुसलमानों पर। अब सोचने वाली बात यह, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोहन भागवत इसको भी सही ठहराएंगे क्या? जो मॉब लिंचिंगें हो रही हैं उसके बारे में मोहन भागवत का क्या सोचना है? जी हाँ, ये लोग अंग्रेज की दलाली करने वाले लोग हैं। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल ये अंग्रेजों की पूरी तरीके से दलाली करने वाले लोग हैं, चड्डाधारी बहुत ही ज्यादा शातिर है। दोस्तों सोचिए जैसे ही चुनाव करीब आए तो हिंदू मुसलमान एक हो गए, उनका डीएनए एक हो गया, लेकिन ये वही लोग हैं दोस्तों जो मुसलमानों को, खुद सीएम योगी ने कहा था एक बार कि फिलहाल मुसलमान हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। जी हाँ, जबकि दोस्तों मैं ऐसे कई लोगों के नाम बता सकता हूं आपको जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की है, लेकिन बात ये नहीं है दोस्तों कि हमें नाम गिनवाना है। बात तो ये है कि फिलहाल हिंदू मुसलमान की राजनीति करना कोई इनसे सीखे। जैसे ही चुनाव आए तो हिंदू मुसलमान का डीएनए एक हो गया, हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू मुसलमान एक हो गए। जब ये सोच कहां गई थी, जब हिंदुस्तान का हर एक एक बच्चा बड़ा बूढ़ा ये कह रहा था कि फिलहाल हिंदू मुस्लिम एक है, तब आप लोगों को सिर्फ अपनी राजनीति चमकाना थी। लेकिन आज जब वोटों का समय आया, जब इन्हें पता चला कि मुसलमानों का भारी बहुमत ममता बनर्जी को मिला था और मुसलमान गेम पलट सकते हैं, तो फिलहाल दोस्तों अब हिंदू मुसलमान के बजाय भाई शुरू हो गया। सोचिए ये है इनकी सोच दोस्तों। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल आ रही, शिवसेना ने मोदी के खिलाफ खोला मोर्चा, बोले फिलहाल जम्मू को कश्मीर से अलग किया जाए और एक राज्य का दर्जा दिया जाए। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बता दें, कुछ दिन पहले महबूबा मुफ्ती ने भी यही मांग की थी। उनका साफ कहना था कि फिलहाल जम्मू को अलग किया जाए और उसको एक राज्य का दर्जा दिया जाए। आपको बता दोस्तों यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सारे विपक्ष एक साथ मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहा है। इधर बात गलत भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि जम्मू को एक राज्य का हक मिलना चाहिए लेकिन दोस्तों जम्मू और कश्मीर में जिस तरीके से मोदी सरकार ने दहशत फैला रखी, इससे एक बात तो तय है कि मोदी सरकार को अपनी नीतियों पर जरा सा भी दोस्तों दुख नहीं होता। इनको लगता है कि ये जो भी कानून लाते हैं, चाहे वो 370 को दोस्तों हटाना हो, जो भी हो, इनके हिसाब से सारी चीजें सही होती हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, दिग्विजय सिंह भड़के, मोहन भागवत के साथ साथ दोस्तों बीजेपी को लिया आड़े हाथ। दरअसल दोस्तों दिग्विजय सिंह का कहना है कि फिलहाल अगर आप सच्चे दिन से भागवत जी ये सब कुछ कह रहे हैं तो फिलहाल अपने बीजेपी नेताओं और अपने आरएसएस के चड्डाधारियों को क्यों अभी तक नहीं समझा। जी हाँ, अगर आप इतने ही अच्छे बन रहे हैं और आपको लगता है कि फिलहाल हिंदू मुसलमान का डीएनए एक है, जबकि यहां पर दिग्विजय ने कहा कि हम तो हमेशा से कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान एक है, लेकिन फिलहाल आपके बीजेपी के नेता और आरएसएस के नेता हमेशा विवादित बयान देते। अगर आप सच्चे दिल से ये मानते हैं कि हिंदू मुसलमान का डीएनए एक है तो फिर फिलहाल तत्काल में लोगों को जो है यहां पर निकालिए, जिन लोगों को आपने पद दे रखे, जिन्होंने इन पदों पर हिंदू मुसलमान करा और मुसलमानों को बेवजह जो है यहां पर सजा दी गई है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बताते हैं बीजेपी नेता की खुलेआम गुंडागर्दी। पीडब्ल्यूडी के दोस्तों आपको बता दें इंजीनियर की तोड़ डाली, टांग फोड़ दिया सर। सोचिए दोस्तों ये है बीजेपी की सोच कि अगर इनके कहने से कोई कुछ काम नहीं करेगा तो ये अपने हाथ में कानून लेंगे, टांग तोड़ देंगे, वहीं पर राड उठाकर और सर भी फोड़ देंगे। आपको बता दूं दोस्तों बीजेपी का नेता का एक दिन आजकल एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें दोस्तों इस आदमी ने, बीजेपी का ये नेता है, इसने जो इंजीनियर से कहा कि मेरे घर के सामने जो यहाँ पर रोड बनाओ, इसको रोड बनाने के लिए रेत वगैरह डालो। लेकिन दोस्तों इंजीनियर को दूसरी जगह का रोड बनाना था, जहां का सरकार ने बोला है वो वहां का काम करेंगे। बीजेपी को लगता है कि इनके बाप की बपोती है, हमारे बाप का चल रहा है, जहां पर भी हम गुंडागर्दी दिखाएंगे वहां हमारा काम हो जाएगा। इंजीनियर ने साफ साफ मना कर दिया दोस्तों। इंजीनियर रामदीन नाम है दोस्तों इनका। इंजीनियर ने रामदीन ने दोस्तों मना कर दिया कि फिलहाल वो यहां पर अभी रोड नहीं बना सकते। तभी दोस्तों आपको बता दें दहान आरोनी जो है दोस्तों, दहान आरोनी ने जो राड उठाई लोहे की और इंजीनियर के दोस्तों टांग पर दे मारी। टांगों पर इतनी ज्यादा राडें मारी गई दोस्तों कि जिसके चलते इंजीनियर की टांग टूट गई। वहीं पर उसके बाद दोस्तों रुका नहीं है बीजेपी का धारानी आरोनी, इसने क्या करा दोस्तों कि यहां पर उसके बाद इसके सर पर भी एक राड दे मारी। सोचिए दोस्तों आज बीजेपी के नेता खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं, लेकिन इनको कहां की गुंडागर्दी दिखाई देती है? बंगाल की। बंगाल की इनको गुंडागर्दी दिखाई देती है, इनको यूपी की गुंडागर्दी नहीं दिखाई देती है, मध्य प्रदेश की गुंडागर्दी नहीं दिखाई देती है दोस्तों। यूपी में जहां जहां लोगों को पीटा जाता है वो सब कुछ दोस्तों इनके हिसाब से सब सही है। बस ममता बनर्जी के खिलाफ इनसे बोल दो मोर्चा खोलने को तो फौरन दादागिरी से आ जाएंगे उठकर कि ममता बनर्जी हिंसा फैलवा रही हैं। क्यों भैया अब आप लोग कहां से हो गए? अब दिखाई नहीं दे रहा है। बीजेपी का नेता कुछ भी करे तो सब सही है, लेकिन आम जनता अगर सड़क पे बिना मास्क लगाए पहुंच जाए बेचारा तो उसको घसीट घसीट के मारोगे आप लोग फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें उत्तर प्रदेश में दोस्तों योगी हुए एक्सपोज। जी हाँ, आखिर दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का इतनी जल्दी चैलेंज एक्सेप्ट कैसे कर लिया ये मैंने आपको दोस्तों कल ही बता दिया था, लेकिन दोस्तों अब ये बात आग की तरह फैल गई है। सोचिए दोस्तों वो सीएम योगी, कल दोस्तों इस पर किसी ने, एक इंसान ने भी इस टॉपिक पर बात नहीं की थी, लेकिन मैंने आपको कल ही बता दिया था कि कैसे ओवैसी का चैलेंज जो है सीएम योगी ने जानबूझकर एक्सेप्ट किया है ताकि हिंदू मुसलमान कर सके। दोस्तों आपको अगर पता नहीं हो तो एक बार याद दिला दूं कि कल जो है यहां पर योगी को जो है असदुद्दीन ओवैसी ने एक चैलेंज दिया था कि जो है बीजेपी 100 सीटें भी नहीं जीत पाएगी और अब की बार बीजेपी की सरकार ओवैसी बनने नहीं देंगे। जिसके बाद ओवैसी का ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था योगी ने कल और कहा था कि हमें आपका ये चैलेंज ओवैसी जी बहुत एक्सेप्ट है, और ये भी कहा था कि ओवैसी जी एक बहुत बड़े नेता है, एक बहुत बड़ी उनकी पार्टी है, इसलिए हम उनका चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। सोचिए दोस्तों ये वही योगी है जो मुसलमानों को न जाने
जाने क्या क्या बोलता है, जो विपक्ष पार्टी के लोगों को मुंह तक नहीं लगाता है। सडनली योगी ने दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी को न सिर्फ बहुत ज्यादा इज्जत दी बल्कि उनका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। अब इसमें फायदा समझिए दोस्तों किसका है। इस पर अजीत अंजुम साहब ने भी दोस्तों निशाना साधा है। अजीत अंजुम का कहना है कि फिलहाल बीजेपी अच्छे से जानती है कि उसने योगी का मात्र 1 घंटे में दोस्तों योगी ने असद ओवैसी के इस चैलेंज को एक्सेप्ट क्यों करा, क्योंकि बीजेपी अच्छे से जानती है कि ओवैसी इसी तरीके के बयान देते रहे कि हम वहां पर बीजेपी की सरकार नहीं बनने देंगे, हम सीटें जीतेंगे, हमारी सरकार बनेगी, और फिर उसके बाद दोस्तों बीजेपी असद ओवैसी को निशाना बनाएगी, हिंदुत्व का दोस्तों झंडा उठाएगी और कहेगी देखिए कैसे मुसलमान हमारी जगह हमसे छीनने की बात कर रहे हैं, कैसे जीतने की बात कर रहे हैं। और दोस्तों ये बात साफ दिखाई दे रही है कि इसमें असद ओवैसी ना चाहते हुए भी बीजेपी का फायदा करा रहे हैं। और लिख कर ले लीजिए दोस्तों आप, असद ओवैसी की जमानत भी जब्त हो जाएगी यूपी में। जी हाँ, और जिस तरीके से यहां पर बिहार में असद ओवैसी ने खेल बिगाड़ा था दोस्तों, यहां पर भी भारी नुकसान पहुंचाएगी। हालांकि ये बात सच है कि दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुसलमान ने कभी भी अपना वोट व्यस्त नहीं जाने दिया। पिछली बार यूपी में दोस्तों ओवैसी को बिल्कुल सीट नहीं मिली। इस बार भी दोस्तों मुसलमानों ने फैसला कर लिया है कि वो ओवैसी को वोट नहीं देंगे। इसका सबसे बड़ा कारण यह भी है दोस्तों कि बंगाल में भारी बहुमत के साथ ममता बनर्जी की जीत हुई और बीजेपी की करारी हार हुई। अब आप समझिए दोस्तों, मोहन भागवत का यूं बोलना, योगी का चैलेंज एक्सेप्ट करना, हिंदू मुसलमान को जोड़ देना, मुख्तार नकवी का सामने आना और मोहन भागवत के इस ट्वीट को सही बताना कि जो जिन लोगों की दुकान चल रही थी अब वो लोग हैरान है जो आरएसएस को बदनाम करते थे। शर्म आना चाहिए दोस्तों मुख्तार नकवी को। बीजेपी में रहकर बीजेपी की जिस तरीके से ये बंदा चाट रहा है ना दोस्तों, इसको एक बात तो कहना सही होगा कि फिलहाल मुसलमानों को बदनाम करने में इस बंदे ने भी जरा सी कसर नहीं छोड़ी। बीजेपी के हर गलत काम में मुख्तार नकवी ने साथ दिया। अब अगर कोई मुख्तार नकवी से पूछे दोस्तों कि आपकी पत्नी कौन से धर्म की है, तो मुख्तार नकवी बोलेंगे कि भाई मेरी पत्नी हिंदू धर्म की है। तो दोस्तों इस हिसाब से तो फिर ये भी धर्म परिवर्तन हो गया और लव जिहाद हो गया। तो क्या अब इनके ऊपर भी लव जिहाद का केस चलेगा मुख्तार नकवी के ऊपर? क्योंकि दोस्तों ये लोग बीजेपी के जो दिग्गज से दिग्गज नेता हैं, इन्होंने भी हिंदू लड़कियों से शादी की है, लेकिन इनका लव जिहाद नहीं होगा क्योंकि ये बीजेपी में शामिल है। जो लोग बीजेपी में हैं उनके खिलाफ कोई लव जिहाद नहीं होता है। फिलहाल दोस्तों यहां पर साफ दिख रहा है कि ओवैसी का फायदा उठाकर चुनाव जीतने की फिर से एक बार रणनीति बना ली बीजेपी ने। इतनी आसानी से चैलेंज एक्सेप्ट करना, उसके बाद दोस्तों अब योगी जो है वो ओवैसी का इस्तेमाल करेंगे ताकि 2022 के चुनाव को जीता जाए। और दोस्तों ये तो कोई बच्चा भी बता सकता है कि इतनी जल्दी चैलेंज एक्सेप्ट करने का मतलब ही क्या है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, अब एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव भड़के। जी हाँ, बोले फिलहाल किसान कभी भी रिटायर नहीं होता, किसान कभी भी रिटायर नहीं होता, उसकी सोच हमेशा देश के साथ रहती है और तानाशाही के खिलाफ रहती है। आपको बता दोस्तों यहां पर फिर से एक बार बड़ा हमला बोलते हुए लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी को घेर लिया। लालू प्रसाद यादव का कहना है कि फिलहाल आज जिस तरीके देश में तानाशाही बढ़ती जा रही है उसको लेकर वो काफी ज्यादा दुखी है। आपको बता दें दोस्तों यहां पर लालू प्रसाद यादव ने साफ साफ कहा है कि फिलहाल जो लोग देश के खिलाफ है हम उनके खिलाफ है, हम हमेशा गरीबों के साथ रहें, हमेशा गरीबों की सहायता की, आने वाले समय में इस तानाशाही का अंत कर देंगे। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि इस सरकार का बहुत जल्दी अंत होने वाला है। और दोस्तों ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल आरजेडी में लालू प्रसाद के वापस आने के बाद घमासान मच गया। जी आपको बता दें स्टेज पर राबड़ी देवी भी शामिल रही, यानी कि दोस्तों तेजस्वी यादव अब की बार पूरी तरीके से जो यहाँ पर अपने पिताजी और माताजी के साथ दिखाई दिए। फिलहाल दोस्तों माना जा रहा है कि बीजेपी की तानाशाही लगातार बढ़ती जा रही है। जहां एक तरफ किसान परेशान है, दूसरी तरफ दोस्तों मुसलमान परेशान है, वहीं बीजेपी पेट्रोल डीजल गैस के दाम बढ़ाकर आराम से बैठी हुई है। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हैं सरकार सिर्फ एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको भी दबा दें ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।